चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मींस हम सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे निकाल सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल टेंडेंसी इज ए सेंट्रल और टाइपिकल वैल्यू फॉर ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मींस जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि प्रायिकता का वितरण। प्रायिकता जैसे कि एक संभावित परिणाम, मींस हम उसकी सिर्फ संभावना लगा सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, वो एक सेंट्रल और टाइपिकल वैल्यू है। सेंट्रल का मतलब है एक केंद्रीय, मींस जो मिड वैल्यू होती है। और टिपिकल का मतलब है कि एक यूनिक वैल्यू। यूनिक का मतलब एक विशिष्ट वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल टेंडेंसी ऑल्सो बी कॉल्ड अ सेंटर और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मींस हम सेंट्रल टेंडेंसी को और किस नाम से जानते हैं, सेंटर और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर ऑफन कॉल्ड एवरेजेस। मीन्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं। एवरेज का मतलब है औसत। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म सेंट्रल टेंडेंसी डेट्स फ्रॉम द लेट 1920 सेंचुरी। मीन्स जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये हमारी कब से यूज हो रही है, 1920 से। तो सेंट्रल टेंडेंसी को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। मीन्स इसके 3 टाइप हैं। फर्स्ट है मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड मोड। तो हम फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, मीन। मीन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, माध्य। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या आएगा। द मीन इज सिंपली द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द आइटम इन अ सेट। मीन्स जो मीन, मीन का मतलब क्या है, माध्य। जो माध्य होता है वो किसी भी संख्या का सम है। मीन्स जितनी भी संख्या किसी क्वेश्चन में दी जाएंगी उनका जोड़ है और उसे भाग करा जाएगा, मीन्स उसे डिवाइड करा जाएगा जितने वो टोटल नंबर हैं। इसका आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट पॉइंट, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार और स्मॉल एम। मीन्स हम मीन को किससे लिखते हैं, एक्स बार से या स्मॉल एम से। हम मीन मीन्स माध्य को कैसे निकाल सकते हैं, आपको तीनों सीरीज से बताऊंगा। वो 3 सीरीज कौन कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड है कंटिन्यूअस सीरीज। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। तो हम इंडिविजुअल सीरीज को कैसे पहचानेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू दे रखी होगी। जैसे यहाँ पे x के मान दे रखे हैं और वे हैं 7, 3, 5, 9, 11। तो जिसमें एक ही चीज की वैल्यू दी जाएंगी हम उसे इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। तो इसमें हम मीन को कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है एक्स बार। एक्स बार का क्या मतलब है, मीन इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स क्या है, इसमें ये जितनी संख्या दे रखी हैं इनका जोड़, और एन क्या है, ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो एन क्या है इसमें 5, और समीशन एक्स क्या है, इन सब का जोड़। तो इन सब का जोड़ कितना है, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35, मीन्स 35। तो हम इससे आसानी से मीन को निकाल सकते हैं। तो मीन की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ 35/5। तो 5 के टेबल में 35 आता ही है, 5 7 35। तो मीन कितना आ गया, 7। तो ये थी कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब हम सेकंड देख लेते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। तो सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज।
तो आप डिस्क्रीट सीरीज को कैसे पहचानोगे? तो इसमें दो चीज का मान दिया रहता है, इसमें एक x होगा और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होंगी। तो देख लेते हैं कैसे पहचानेंगे। तो इसका एग्जांपल है x और f दे रखे हैं। तो x की वैल्यू दे रखी है 5, 3, 7, 2, 6 और f मीन्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है इनकी 4, 2, 10, 3 और 1 मीन्स जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये 5 स्टूडेंट है, इन्होंने 4 अंक प्राप्त करे हैं मीन्स इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। ऐसे ही 3 स्टूडेंट है, इन्होंने 2 अंक प्राप्त करे हैं, 7 ने 10 अंक प्राप्त करे हैं, 2 ने 3 अंक प्राप्त करे हैं, 6 ने 1 अंक प्राप्त किया है। तो हम इससे डिस्क्रीट सीरीज को पहचान सकते हैं। तो अब बात आती है कि डिस्क्रीट सीरीज से हम मीन को कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स माध्य को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज से मीन को निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है x बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो अब इसमें बात आती है कि हम समीशन एफ एक्स को कैसे निकालेंगे। तो समीशन एफ एक्स को निकालने के लिए हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे मीन्स जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 20, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 6, 7 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 70, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 6। तो बात आती है कि हमें समीशन एफ एक्स निकालना है। ये एफ एक्स की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें समीशन एफ एक्स निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब का जोड़ कर देंगे। समीशन का मतलब होता है सबका जोड़। तो इन सब का जोड़ आएगा 108। तो हमें समीशन एफ भी चाहिए, तो समीशन एफ को भी हम निकाल लेंगे। समीशन का मतलब क्या है, जोड़। तो इसका जोड़ कितना है, तो इसका जोड़ आएगा 20। तो अब हमारे पास समीशन एफ एक्स भी आ गया है और समीशन एफ भी आ गया है। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और मीन निकाल लेंगे। तो मीन की वैल्यू आ जाएगी, समीशन एफ एक्स कितना है 108 और समीशन एफ कितना है 20। अगर आपको इसको जल्दी सॉल्व करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 108 अपॉन 2 इंटू 10। 2 से 108 काटेंगे तो ये आएगा 54। और आपको पता ही है यहाँ पे 1 0 है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 5.4। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई 5.4, और वो भी कौन सी सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज से। तो अब हम थर्ड देख लेते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। तो हम कंटिन्यूअस सीरीज को कैसे पहचानेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज को कैसे पहचानते हैं ये मैंने पहले ही बता रखा है। अब भी आपको बता देता हूं कि इसमें एक क्लास इंटरवल दिया जाता है। तो जैसे इसका एग्जांपल है CI मीन्स क्लास इंटरवल, और उसमें उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। तो CI जैसे दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है जैसे 2, 5, 4, 6 और 7। तो बात आती है हम कंटिन्यूअस सीरीज से मीन को कैसे निकाल लेंगे, मीन्स माध्य को कैसे निकाल लेंगे। तो कंटिन्यूअस सीरीज से मीन को निकालने का एक फॉर्मूला है जो है समीशन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो अब बात आती है कि इसमें x तो है ही नहीं, तो हम x को कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं। तो x को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है CI अपॉन 2। तो देखते हैं CI कितना दे रखा है 0 से 10। तो CI को भी हम ऐड करते हैं, 0 में 10 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा
10 ही आएगा और इसके बटे में 2, तो ये कितना आ जाएगा 5। 2 से 10 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही 10 और 20 को जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए 30। 30 के बटे में 2, ये कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही 30 और 20 कितने हो गए 50। 50 बटे 2, 50 का आधा 25। और ऐसे ही 30 और 40 70, और 70 का आधा 35। और ऐसे ही 40 और 50 90, 90 का आधा 45। तो ये हमारा आ गया x। तो x को निकालने के बाद भी हमारा काम नहीं बनेगा, हमें अब fx भी निकालना पड़ेगा और उसका समीशन करेंगे हम। तो fx को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, f को और x को मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे 2 को और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 10। 5 को 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 75। 4 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 100। 6 को 35 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 210। 7 को 45 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 315। तो हमें समीशन fx चाहिए। तो समीशन fx कैसे निकालेंगे, इन सब का जोड़। तो इन सब का जोड़ आएगा 710। तो हमें fx भी चाहिए, सॉरी वो फॉर्मूले में यहाँ पे समीशन f आएगा, fx नहीं। तो समीशन f कैसे निकालेंगे हम, इन सब का जोड़। तो समीशन f में मीन्स फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे। फ्रीक्वेंसी को 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24। तो हमारे पास समीशन fx भी आ गया है और समीशन f भी आ गया है। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू रख देंगे और उससे मीन निकालेंगे। समीशन fx कितना है 710 और समीशन f कितना है 24। तो 24 को 710 से भाग देने पर 29.58 आएगा। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस सीरीज में मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स माध्य को निकाल सकते हैं। तो ये था हम मीन को मीन्स माध्य को तीनों सीरीज से कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।